आधा फुल और फिल्म स्टार का अपहरण। बद्दीपुर की टीम आधा फुल। नाम किटी, उम्र 16 साल, कक्षा 11वीं। गुण जोश भी है और होश भी। किटी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। नाम अदरक, उम्र 15 साल, कक्षा 7वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। गुण एक नंबर का जुगाड़ू। अदरक के पास तरकीब की भरमार है। नाम तारा, उम्र 12 साल, कक्षा 7वीं। गुण जानकारी की चलती फिरती किताब। तारा कभी झूठ नहीं बोलती। तीनों बदलीपुर में रहते हैं। तीनों को जासूसी करने का बड़ा शौक है। बदलीपुर में कुछ भी होता है तो तीनों पहुंच जाते हैं केस को सुलझाने। इन तीनों ने मिलकर एक टीम बनाई है जिसका नाम है आधा फुल। कितनी अच्छी लग रही है समीरा कपूर, काश मैं इसके जैसे दिख पाती। रानो, जाकर नहा ले। मम्मी, समीरा कपूर की फिल्म आने वाली है, वो देख के ही नहाऊंगी। ये समीरा कपूर ने न जाने क्या जादू कर दिया है, बस उसी के सपने देखती रहती है। एक दिन किटी रानू के घर आई तो रानू मेकअप कर रही थी। रानू, तुम इतनी उदास क्यों हो? किट्टी, मैंने समीरा की फेवरेट लिपस्टिक भी लगा ली, फिर भी उसके जितनी सुंदर नहीं दिख रही। देखा नहीं टीवी पर, जितने भी कामयाब लोग हैं सब उसके जैसे सुंदर दिखते हैं। रानू को अलग तरीके से समझाना होगा। धीरे धीरे रानू समीरा जैसी ना दिख पाने के कारण उदास रहने लगी। मेरी जिंदगी कभी भी समीरा और बाकी स्टार जैसे चकाचक नहीं होगी। ना फैन होंगे, ना कैमरे और ना ही फोटो खींचने वाले। किट्टी, तू ही इसको समझा। एकदम उदास रहने लगी है, किसी से बात नहीं करती है। कहती है समीरा जैसी नहीं दिखती, इसलिए इसकी कोई जिंदगी ही नहीं है। एक दिन अखबार में एक खबर छपी। समीरा कपूर फिल्म की शूटिंग करने बदलीपुर में आ रही है। कितनी सुंदर दिखती है समीरा कपूर। किट्टी, तू भी इसके जैसी दिखने की कोशिश किया कर। हे भगवान, एक रानू कम थी। जो मम्मी, आप भी शुरू हो गई। हीरोइनों जैसा दिखने में कितना टाइम लगता है पता भी है? जो जैसा है अच्छा है, बस खुद को अच्छा महसूस होना चाहिए। आत्मविश्वास वहीं से आता है। बदलीपुर के छटे हुए बदमाश चंदू चंपा को समीरा कपूर के बदलीपुर में आने की बात पता चलती है। चंपा, समीरा का अपहरण कर लेते हैं। हाँ चंदू, अच्छा मौका है, बदले में 1 करोड़ मांग लेंगे। अरे ये तो चंदू चंपा है, देखता हूँ क्या प्लान बना रहे हैं। चंदू, कल ही होटल में समीरा का अपहरण करेंगे। अपनी आधा फुल टीम को बताना पड़ेगा। अदरक जाकर किटी और तारा को चंदू चंपा की सारी योजना बता देता है। हमें जाकर समीरा को बताना पड़ेगा। कौन सी होटल में है समीरा? होटल राजमहल। तीनों होटल राजमहल पहुंचते हैं। ये अंदर नहीं जाने देंगे। बात करके देखते हैं। अंकल, हमें समीरा कपूर से मिलना है। भागो यहाँ से, आए बड़े मशहूर एक्टर समीरा कपूर से मिलने। मिलना बहुत जरूरी है अंकल। एक बार मना किया ना, चलो निकलो यहाँ से। अब क्या करें? इतना पहरा है तो चंदू चंपा अपहरण नहीं कर पाएंगे। हम चलते हैं। उसी समय चंदू चंपा पाइप के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे। चंपा, मौका अच्छा है। ये दोनों तो चंदू चंपा है ना? चंपा जल्दी चल, कोई देख लेगा। हाँ, उनके पास वो क्या है? लगता है उन्होंने समीरा कपूर का अपहरण कर लिया। चलो पीछा करते हैं। अड्डे पर पहुंचकर चंदू चंपा बोरे से निकालकर जब समीरा को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। ये तो समीरा कपूर नहीं है जिसको हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं। हम किसी और को उठा लाए क्या? अब क्या करें? मेरे पास तरकीब है। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस आ गई चंपा। चल भाग, निकलते हैं। आधा फुल की टीम अड्डे पर पहुंचती है। अदरक, तेरी तरकीब काम कर गई। वाह, क्या पुलिस की आवाज निकाली।
चलो अंदर चलते हैं। तीनों ने मिलकर समीरा को आजाद कराया। हाथ खोलते हुए किट्टी ने समीरा को देखा तो बोल पड़ी, आप तो समीरा नहीं है। हाँ, वैसी नहीं लग रही ना जैसी फिल्म में दिखती है। मैं समीरा ही हूँ। पर वैसी क्यों नहीं लग रही जैसी फिल्म और विज्ञापनों में दिखती हो? मेरी टीम और मेकअप के बिना मैं ऐसे ही साधारण दिखती हूँ। जो भी हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उस पर कभी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। किट्टी ने समीरा को रानू के बारे में सब कुछ बता दिया। आपको हमारी एक मदद करनी होगी। हमारी एक दोस्त है रानू। मैं मदद के लिए तैयार हूँ। चारों रानू के घर आते हैं। रानू देख, तुमसे मिलने कौन आया? कौन है? मैं समीरा कपूर। झूठ, वो तो बहुत सुंदर दिखती है। आप तो मेरे ही जैसी हो। मैं समीरा ही हूँ और बिना मेकअप के मैं ऐसी ही दिखती हूँ। जब हम विज्ञापनों के लिए तस्वीरें खिंचवाते हैं तो हमें तैयार करने के लिए पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले हमारा मेकअप होता है, बाल बनाए जाते हैं और हमें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद हमारी फोटो खींची जाती है। उस फोटो में और बदलाव लाया जाता है ताकि हम और सुंदर दिखें। जैसे हमें और गोरा बनाया जाता है, लंबा किया जाता है और चेहरे के दाग धब्बे मिटाए जाते हैं। सच्ची कह रही हैं आप? जिस तरह मैं विज्ञापनों में दिखती हूँ वो इसलिए है ताकि मुझे देखकर और लोग अपने लुक्स के बारे में बुरा महसूस करें। इससे यह होता है कि लोग वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जो मैं विज्ञापनों में बेचने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जब यह सामान काम नहीं करता तब वो और बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि जो हम विज्ञापनों में देखते हैं वो असलियत नहीं होती। जो खूबसूरती हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो बनावटी होती है। अरे तुमको नहीं पता वो फिल्म वाला लुक पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। घंटों आईने के सामने बैठकर मेकअप कराना पड़ता है, वो भी बहुत महंगा वाला। मेकअप हुआ तो फिर हेयर स्टाइलिस्ट आ जाता है, वो बाल बनाता है। एकदम पक जाती हूँ बैठे बैठे, तब जाकर ये लुक मिलता है जिसको तुम लाइक करते हो। इसलिए मुझसे अपनी तुलना तो तुमको करनी ही नहीं चाहिए। और ये है कि आप जैसा दिखने के लिए परेशान हो रही है। हाँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती सोचकर कि आप जैसी नहीं दिख रही। जो खूबसूरती हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो बनावटी होती है। इसलिए मेरे जैसा दिखने की कोशिश मत करो और ना ही मुझसे अपनी तुलना करो। मैं समझ गई। क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्या आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? क्या आपको लगता है ये सही है? अगले दिन सब रेलवे स्टेशन आते हैं समीरा को टाटा करने। तुम लोग मुंबई आना, मैं तुम सबको हमेशा याद रखूंगी। रानू, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारा अपनी टीम से मेकअप करवा दूंगी। बोलो। ना ना, मैं जैसी दिखती हूँ उसी में खुश हूँ। जितना टाइम मेकअप में लगेगा उतने में तो मैं दोस्तों के साथ कितने मजे कर लूंगी। आप भी फिर आना हमसे मिलने। आप जैसी हैं वैसे ही दिखेंगी, तब भी हम उतना ही प्यार करेंगे। बाय बाय। फिर मिलेंगे। कहानी की सीख। इस कहानी से आपने क्या सीखा? जिस तरह से लोग टीवी, फिल्मों और विज्ञापनों में देखते हैं वो असलियत नहीं है। जब उनकी तस्वीरें लेने के लिए उन्हें तैयार किया जाता है तो उस पर एक बड़ी टीम काम करती है। सबसे पहले उनका मेकअप होता है, बाल बनाए जाते हैं और उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद उनकी फोटो खींची जाती है। उस फोटो में और बदलाव लाया जाता है, जैसे लंबा किया जाता है और चेहरे के दाग धब्बे हटाए जाते हैं ताकि वो और सुंदर दिखे। जो हम टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं वो इसलिए दर्शाए जाते हैं ताकि हमें अपने और अपने लुक्स के बारे में बुरा लगे और हम सारी चीजें खरीदें जिससे हमें लगता है कि आदर्श रूप को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हम जो भी टीवी और विज्ञापनों में देखते हैं उससे हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम देखते हैं वो सच नहीं होता है और ना ही उसे पाया जा सकता है। वो सिर्फ सामग्री बेचने की योजना है जो अंत में हमें सिर्फ दुख पहुंचाती है।